दर्शकों, कल हमने आपको दिखाया था कि भूपेश बघेल की पुतला को जलाया गया और 10 रुपए की जो सौगात इनको मिली थी वो सौगात भी इन लोगों ने भूपेश की सरकार को वापस कर दिए। बात दरअसल ये है कि पिछले कई सालों से जो है सरकार बनने के पूर्व से इन लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार हल्ला बोलते नज़र आ रहे हैं, परंतु सरकार ने जो वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से आपको नियमितीकरण करेंगे या तो कलेक्टर दर देंगे, परंतु सरकार जो है पहले सिरे से नकार दी है। ये सरकार इनकी मांगों को न मानते हुए इनको छोटा सा लॉलीपॉप दिए 10 रुपए का, यानी प्रतिदिन जो 50 रुपए का दर था उसको वो 60 रुपए किए, यानी 1500 से 1800 रुपए इनके किए। मगर ये लोग इससे नाराज़ और असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मांगे थी वो केवल और केवल कलेक्टर दर था या तो फिर नियमितीकरण, यानी कलेक्टर दर के मापन पे इनको नियमितीकरण किया जाना था। परंतु सरकार ने 300 रुपये यानी प्रतिदिन की 10 रुपये की सौगात इनको दी है। इन लोग इससे असंतुष्ट जाहिर करते हुए आज देख रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं, मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया हैं, वो यहाँ पे अपनी बहुसंख्या में अपनी उपस्थिति देते हुए ये लोग अपने हल्ला बोल करते नज़र आ रहे हैं। ये लगातार अपनी अपनी अलग अलग षड्यंत्र करते हुए सरकार को रिझाने में लगे हैं, सरकार को समझाने में लगे हैं, सरकार की सद्बुद्धि के लिए लगे हुए हैं। कल इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया और 10 रुपये भी वापस किया। आज ये लोग जो हैं 13वीं का कार्यक्रम के तहत ये मुंडन का कार्यक्रम भी आरंभ कर दिए हैं, सरकार को सजग करने के लिए कि सरकार इनकी गई। यानी 13वीं का कार्यक्रम उस समय किया जाता है जब कोई परिजन इस दुनिया से उठ जाता है, समाज के बीच में नहीं होता है, इसलिए मुंडन का कार्यक्रम कर जाते हैं। तो सरकार के खिलाफ जो इन लोगों ने मुंडन का कार्यक्रम का छेड़ा है अभियान, तो इसमें सरकार अब इनका कहना है कि अब की सरकार जो है भूपेश की सरकार गई। तो ये लोग जो हैं अब कौन सी सरकार चुनेंगे, कैसी सरकार चुनेंगे जो इनकी मांगों को पूरा कर सके, ये एक बड़ा प्रश्न है। इनकी इतनी बड़ी भीड़ जो पूरे छत्तीसगढ़ के आने वाले चुनाव का मापदंड तैयार करेगी, तो सरकार को सजग होना चाहिए। सरकार को अब समझ जाना चाहिए कि अगर जनता अपने घुटने पर आ गई तो निश्चित रूप से ये सरकार, जो भी सरकार हो, उसको टिकने नहीं देगी और नई सरकार चुन के लाएगी। इसलिए सरकार को अब सजग हो जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए। तो दर्शकों, मैं वो दृश्य भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो ये किस प्रकार से मुंडन का कार्यक्रम करते हैं और इनका क्या कुछ कहना है, आपसे रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से अनुमति नहीं होने के बावजूद भी आप लगातार धरना प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नज़र आ रहे हैं। कल आप लोगों ने पुतला दहन किया था, आज क्या करने वाले हैं? सर, आज हम तिजनाहवन का कार्यक्रम रखे हैं जो सरकार के खिलाफ मुंडन का कार्य करेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को जितना भी हम कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर उनको अनसुना करती है तो सोच ले सरकार अगले 6 महीने में उनका क्या होगा। हम चाहते हैं सरकार हमारी बातों को अनसुना ना करे। यहाँ तक पुलिस प्रशासन को भी यहाँ बोला जा रहा है कि आप लोग हटो, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगा। जो 10 आदमी गए उनके खिलाफ वारंट निकलेगा। मतलब अनेक प्रकार से हमारे रसोइयों को दबाव बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के तिजनाहवन और 13वीं का नियम है जी, तो आप लोगों ने कल भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया है जी, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? अगर सरकार, आज हम सरकार का 13वीं करेंगे, अगर सरकार हमारी मांगों को आज क्लियर नहीं बताती है तो हम 10 कर्म का भी कार्यक्रम रखेंगे। तो उसमें क्या करेंगे आप? उसमें आज तो मुंडन का कार्यक्रम है, 10वीं में जैसा कार्यक्रम होता है किसी के यहाँ, छत्तीसगढ़ में किसी के यहाँ जैसे कोई खत्म हो गया जैसा कार्यक्रम होता है, बस उसी प्रकार से है हम वो कार्यक्रम करेंगे। यहाँ कार्यक्रम से क्या सरकार को संदेश देना चाह रही है? ये कार्यक्रम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी निम्न वर्ग के कर्मचारी अगर अपनी मांगों को लेकर बैठता है तो उनकी मांगों को अनसुना ना करे
क्योंकि वो गरीब परिवार से हैं। उनको पता है कि परिवार चलाने में कितना उनको संतुष्टि नहीं है, उनको परिवार चलाने में 1500 रुपये में किसी का परिवार नहीं चलता है। ये भूपेश बघेल सरकार को हम बताना चाहते हैं। मैं सीमा पदमवार, रायपुर, छत्तीसगढ़। आप लोगों ने आज भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जो है मुंडन का कार्यक्रम, इससे सरकार को क्या सजग करना चाहिए? यही करना चाहते हैं सरकार को हम लोग सचेत, क्योंकि इतने दिन से बैठे हैं सर, हम लोग कोई जवाब रीजन नहीं आ रहा है हम लोग के पास। इतने दूर दूर से आके बैठे हैं आस में कि कुछ तो हो, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल करके लगे हुए हैं। तो शासन को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगली बार कोई शासन आए और ऐसा अत्याचार हुए तो उनके साथ भी यही होना चाहिए। क्या क्या आप लोगों ने मंशा बनाया कि सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है? आखिरकार हार करके, क्योंकि 2-3 महीने बाद आचार संहिता लगने हैं, फिर चुनाव होने हैं। सर चुनाव में हम भी दिखा देंगे, अपनी ताकत दिखा देंगे। जब हम उन्हें कुर्सी में बिठा सकते हैं तो हम कुर्सी से भी निकालने का दम रखते हैं। 10 रुपये तो सरकार ने 10 दिया रुपये सरकार ने दिया है तो क्या लॉलीपॉप खाने के लिए दिया है सर? हाँ, 10 रुपये में क्या होता है बताइए, आप ही बताइए। 50 रुपये था, अब 60 रुपये हुआ, तो इतने में तो काम नहीं होगा सर, इतने में काम नहीं होगा। गरीब हम लोग चाहते हैं कि हमारा पेट भर जाए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, इतना हमको दे ताकि हम संतुष्टि मिले। मनरेगा के तहत दे दे हमें। छत्तीसगढ़ में 13वीं का कार्यक्रम, मुंडन का कार्यक्रम, मतलब घर का कोई परिजन इस दुनिया से उठ जाता है, तो क्या सरकार को भी आप उठा रहे हैं दुनिया से? हमारे लिए उठी गई ना, हम उसको अपना माई बाप बना के बिठाए हैं और वो माई बाप हमको हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ऐसा माई बाप रखने से क्या मतलब है? घर का मुखिया है। इस कार्यक्रम से यही प्रतीत होता है कि ये सरकार फिर दोबारा नहीं चाहते हम ऐसी सरकार चाहना ही नहीं चाहेंगे सर, जो हम लोग को सड़क पे ला के खड़ा कर दे। आज वही सरकार हम लोग को देती तो आज हम अपने बाल बच्चे घर परिवार को छोड़ के सड़क में नहीं उतरे होते। आज यहाँ आ गए हैं तो पुलिस प्रशासन दबाव पर दबाव बनाते जा रही है कि आप लोग को परमिशन नहीं मिला है, आप लोग जाओ। अब यहाँ आ गए हैं सर, उतने दूर दूर से किराया भाड़ा करके आए हैं, 1000-2000 रुपये किराया भाड़ा लगता है। अब हम बिना आश्वासन के कैसे जाएँ सर? जाके घर में क्या बताएंगे हम, बताइए। अब पुलिस प्रशासन अगर ऊपर से दबाव आता है ना, माननीय मुख्यमंत्री अगर पुलिस प्रशासन को फोर्सफुली दबाव करती है कि इनको हटाओ, तो पुलिस प्रशासन कुछ भी कर सकती है। तो हम सबके लिए तैयार हैं सर। रसोइया है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हम सड़क पर भी आ जाएंगे, मार भी खाएंगे, सूली पे भी चढ़ जाएंगे, मगर जगह नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपकी मांगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। क्या लगता है सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? विश्वास लेकर आए हैं सर, तो विश्वास पर टिके रहेंगे हम लोग। आचार संहिता लगने के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। आचार संहिता लगने तक देखते हैं सर, कुछ ताकत दिखाएंगे अपनी। रसोइया इतने दिन तक कमजोर करके बैठी थी, घर में बहू बेटी छुप कर बैठे रहते थे, लेकिन आज हम लोग जाग गए हैं सर, अब बैठेंगे वाले नहीं हैं, कुछ नया करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम सविता मानिकपुरी, कांकेर जिला से। दर्शकों, अभी तक के हम यहाँ के प्रतिनिधित्व करने वालों से बात करते रहे हैं। अब हम इस भीड़ में घुस करके उस व्यक्ति से बात करेंगे जो यहाँ के प्रतिनिधित्व से कोई लेना देना नहीं रखता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए यहाँ पे आकर के पिछले 4 दिन से बैठे हुए हैं। तो हम अंदर चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि जो अपनी मांगों को लेकर के लगातार हल्ला बोलते नज़र आ रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के छत्तीसगढ़ माताहरी की जय कहते नज़र आ रहे हैं और भूपेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ये जो महिला है हमारे बीच में खड़ी है, ये भी एक रसोइया है, मध्याह्न भोजन पकाने वाली है, बच्चों को पौष्टिक आहार जो खिलाने वाली है। आज इसकी पीड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या मैडम, क्या पीड़ा है और क्या मांग लेकर के आप यहाँ पे पहुँचे हैं? सरकार से ही मांग कर अपन लोग लेकर सब बच्चा सब छोड़ के आए। 50 रुपये में का मिलते हमारे? 50 रुपये तो आजकल के बच्चों के एक दिन के खजाने के है। 1500 रुपये हमारे मिलते। 1500 रुपये में हम अपन बच्चा कैसे पढ़ाएं? बच्चा पढ़ान की घर संभालन की पढ़ाई करन, ओकर मन के खाना खर्चे करन कि ओकर कपड़ा लत्ता करन। सरकार ला सोचना चाहिए ना, चल आज देवो कल देवो, ऐसे कर करके हमारा इतना दिन से बेवकूफ़ बना के रखे। तो भाई थोड़ा बहुत तो उनको भी सोचना चाहिए ना सरकार को कि क्या इनकी मजबूरी है, क्या है। आई है? मैं पाटन
ब्लॉक पाटन, जिला दुर्ग। मुख्यमंत्री के ब्लॉक से आई? मुख्यमंत्री के ब्लॉक से आई हूँ, उनके बाद भी उनको समझ नहीं है, उनको नहीं पता है कि हम लोग कैसे स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई हम लोग 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे काम करते हैं, 3 बजे घर जाते हैं, एक टाइम हम लोग को कौन नौकरी देगा, क्या काम करेंगे हम लोग एक क्या टाइम? नाम है आपका? मेरा नाम सुधा भारद्वाज है, मैं केसरा से हूँ। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ा एक विषय है और बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के गृह निवास के जो क्षेत्र पाटन से हैं और ये बता रही हैं कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो क्या मुख्यमंत्री का जो गृह निवास क्षेत्र है वहाँ से ये बिलोंग करती है, उसके बावजूद ये बता रही है कि माननीय मुख्यमंत्री को इस बात का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है कि मध्याह्न भोजन पकाने वाली रसोइया का क्या हाल है। ये बड़ा दुख का विषय है। तो दर्शकों, और आगे चलते हैं, उन महिलाओं से भी बात करेंगे जो उम्र दराज है, कुछ सालों में सीनियर सिटीज़न के लेवल पे पहुंच जाएंगे, यानी वृद्ध 60 के ऊपर हो जाएंगे, पेंशनधारी हो जाएंगे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि एक उम्र के बाद व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ना लाजमी हो जाता है, उसके बावजूद भी इस भरी गर्मी में, तेज धूप में, चिलचिलाती गर्मी में यहाँ पे आकर के पिछले 4 दिनों से धरना दे रहे हैं। तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे आए आप यहाँ पे, क्यों आए? मैं इस गौरगांव स्कूल में खाना बनाती हूँ, मध्याह्न भोजन। 1500 मिलता है, 50 रुपया रोजी। अभी तो सरकार 10 रुपया बढ़ाई है। 10 रुपया वो भी तो नहीं डाला है, नहीं देते हैं। तो 10 रुपया जैसे दे रही है सरकार, तो उससे खुश हो? नहीं। तो कितना चाहिए आपको? हमको कलेक्टर दर से होना चाहिए। कलेक्टर है वो आप यहाँ पे? मेरे अधिकार मांगे बढ़ा आए हो। का अधिकार मतलब ये दे पैसा और बढ़ा दी ही सरकार हते की के, और 10 रुपया तक से काम करत हो, तो लटे पटे 50 रुपया हो। अभी 10 रुपया वो बढ़ा दी है सरकार। तो 10 रुपये भाई तो कते के दादा भाई, वो कते को कितना चाहिए आपको? तो कम से कम 4-5 तो हजार करती तब तो। अच्छा। हाँ, तब तो लोग लेकर पाल में पोस देगा। 300 रुपया 400 रुपया चाहिए? 100 रुपया काम करो, 100 रुपया दे, ज्यादा नहीं देते, 100 रुपया लेते दो। हाँ, क्या नाम है? शांति भाई निषाद। कहाँ से आए? रोड़ा बाम। जिला कौन सा है? महासमुंद। कहाँ से आए माताराम, का नाम है? जोत भाई साहू, महासमुंद बागबारा ब्लॉक के। हाँ, क्या मांग है आपकी? कलेक्टर रोजी, हाँ, मुख्यमंत्री कुत्ता पाले हुई थे, 50 रुपया के एक दिन में बिस्कुट खा देते हुई, मतलब 50 रुपया रोजी देते। हाँ, हाँ। ओकर भाई हमारे काम करे जाही, मैं 50 रुपया रोजी दूँ मुख्यमंत्री भाई। का काम करे बर बलात कर भाई? रसोई है, बर्तन मांजे बा, झाड़ू पोछे बा, पकाए बर, खाना पकाए बा, बर्तन मांगी, झाड़ू लगाई, मोर घर जाही, बोला मैं दूँ साहब 50 रुपया रोजी मुख्यमंत्री भाई ला। और जब हमारा नहीं दी पैसा ना, तो हमारे वाला वोट नहीं दे। अच्छा। हाँ। तो मतलब ये आपके मांग अगर पूरा नहीं होता है, हाँ, तो बिल्कुल आप वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे मुख्यमंत्री को। बाकी रसोईया तो देंगे वोट। सब रसोई, कोई रसोईया नहीं दे, सब एकता हन। तो खाली रसोईया अगर वोट देगी नहीं देगी तो सरकार क्या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्यों बनेगी? भाई आप लोगों की संख्या 1 लाख है, 1 लाख लोग वोट नहीं दोगे तो सरकार बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, है? नहीं बनेगी। तो कैसे नहीं बनेगी ये तो बताओ। हम वोट नहीं दें तो नहीं बनेगी। 1 लाख आप लोग हो या 85,000 की संख्या है, तो 85,000 नहीं दोगे? यहाँ तो करोड़ में है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, किसको रोकोगे? जमो जान थोड़े दे दी, नहीं दे, नहीं दे। तो दर्शकों, भूपेश बघेल सरकार की 13वीं का जो दृश्य है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं जो है किस प्रकार से रुदन कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए किस प्रकार से जो है भूपेश बघेल सरकार के जाने का दुख व्यक्त करते हुए, रुदन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अब मुंडन का जो तीज नहावन और मुंडन का जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग जो है मुंडन करवा रहे हैं। पा रहे हैं कि अभी जो मुंडन का कार्यक्रम वो आरंभ हो चुका है। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि
इनके दल के जो रसोइया हैं वो किस प्रकार से मुंडन करवा रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं कि भूपेश की सरकार जो है अब चली गई है, इसका इन लोगों को व्यक्त कर रहे हैं। और उसके चलते ये लोग जो है भूपेश सरकार को अब तक के अपना परिजन मानते थे और वो परिजन मानने के चलते ये लोग जो हैं अब मुंडन करवा रहे हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार का जो दृश्य है इससे ये प्रतीत होता है कि ये लोग जो हैं भूपेश सरकार को होश में लाने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, किस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देते नज़र आ रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं, फिर से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि इसका मुंडन जो है किस प्रकार से किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं दर्शकों, आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के स्कूल मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया सरकार को सजग करने के लिए, सरकार को होश में लाने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम को यहाँ पे अंजाम देते आ रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसके बाद अगर सरकार नहीं जागती है, सरकार इनके बारे में नहीं सोचती है और इनको इनके मांगों के अनुसार सौगात नहीं देती है, तो ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अगली सरकार भूपेश सरकार नहीं होगी, कोई और सरकार चुन करके लाएगी। जब हमने इनसे प्रश्न किया कि क्या आपके 1 लाख या 85,000 की संख्या जो आप बता रहे हैं, इन लोग आप सभी मिल करके क्या सरकार बदल सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल, हमारी संख्या भले ही 85,000 या 1 लाख हो, परंतु हमारे परिवार और परिजन भी हैं जिसको भी हम ये संदेश देंगे और वो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भूपेश की सरकार को नहीं चुनेंगे। और इनकी ओर से सरकार को बड़ा चैलेंज है। तो ये इन तमाम परिस्थितियों और सवालों को लेकर के हम आपसे अब विदा लेते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।